वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे जर्नल का। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि करे करना है इसको। पहला ट्रांजैक्शन है हमारा। यहाँ पे कोई ईयर नहीं है, कोई नंबरिंग वगैरह यूज़ की गई है। ठीक है, तो पहला आपका ट्रांजैक्शन है, इन्होंने रिसीव किया है वीपीपी। ठीक है, क्या रिसीव किया है? वीपीपी। इसका मतलब होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। जब भी आप कोई गुड्स परचेज करो, सामान मंगवाओ थ्रू पोस्ट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने एक गुड्स परचेज किए हुए हैं। ठीक है, रिसीव अ बीपीपी फ्रॉम मोहन लाल फॉर 25,000, सेंट अ पियोन टू कलेक्ट इट हु पेड 200 एज कैरेज। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, एक वीपीपी रिसीव किया है, ठीक है, गुड्स का, और साथ ही साथ यहाँ पे कार्टेज भी पे किया गया है 200 रुपये का। ठीक है, चलिए, तो इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज है आपका ऑफ 25,000, कार्टेज है आपका 200 रुपये, कंबाइंड जो पेमेंट हुई है वो हुई है 25,200 रुपये की। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा इसका, बीइंग गुड्स परचेज्ड या बीइंग बीपीपी रिसीव्ड, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन है नंबर 2, जो कि है रिसीव्ड 1,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर्स एंड ₹5,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स। इन्होंने ये दो चीज़ें बेची हैं और पैसा रिसीव किया है। तो पैसा रिसीव किया है तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया, न्यूज़पेपर, तो हम सीधे न्यूज़पेपर ये लिख लेते हैं इसको। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर अकाउंट। और ये जो चेयर है ये तो एज अ फर्नीचर काउंट किया जाता है, तो इसके लिए हम फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपके क्या आपने सेल किया 1,000 रुपये का, फर्नीचर आपने सेल किया 5,000 का, तो टोटल प्राइस जो आपको मिली वो मिला 6,000। कंबाइन कर दिया हमने इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन है गुड्स गिवन अवे चैरिटी कॉस्टिंग 7,000। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, चैरिटी हुई है तो चैरिटी खर्चा है, चैरिटी को हम डेबिट कर लेंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट, मेरे पास से गुड्स जा रहे हैं तो हम परचेजेस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। अमाउंट हो गया आपका 7,000। नरेशन क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसका बीइंग चैरिटी मेड या बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, ये भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 4, विच इज़ रिसीव कैश फ्रॉम अ डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर 20,000। एक डेटर है, उसको हमने बैड डेट्स मान लिया था, कंसिडर कर लिया था लास्ट ईयर, और हमने राइट ऑफ कर दिया कि भाई अभी पैसा डूब गया है, नहीं मिलेगा। बट थैंकफुली उसने वो पैसा क्या किया है, करेंट ईयर में आपको पे कर दिया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, और जब भी आप बैड डेट का पैसा जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया है आपको वापस मिल जाए, उसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं विच इज़ नोन एज बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो यही हम अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड या रिकवर अकाउंट ओपन किया जा सकता है। इसके लिए अमाउंट है आपकी यहाँ पे 20,000। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन हमारा नंबर 5 विच इज़ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। अशोक को आपने गुड सेल किए हैं क्रेडिट पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पुराना इस तरह का ट्रांजेक्शन। तो अशोक हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। हाँ, हालांकि हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी क्योंकि गुड्स की कॉस्टिंग 50,000 है और इस पर कॉस्ट पे प्रॉफिट लग रहा है 20% का, इसका 20% आप निकालिए, तो 50,000 का 20% इज 10,000। तो ये जो सेल है उस सेल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60,000 रुपये। कैसे?
50,000 गुड की कॉस्ट और 10,000 उस पर लगने वाला प्रॉफिट। प्रॉफिट को अलग से शो करते नहीं है, हम इसी में इसकी वैल्यू को ऐड अप कर देंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम अगले ट्रांजैक्शन की ओर, जो कि है नंबर 6 हमारा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 1,40,000। ये भी सिंपल सा है, कुछ लिखा नहीं है, तो ये कैश सेल्स होगा फिर। तो आपके पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,40,000। आपको 1 लाख से कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्या करना उसकी कॉस्ट से। अल्टीमेटली हमने जो प्राइस पे बेचा है वही तो मायने रखता है। तो 1 लाख की कॉस्ट थी, उस पर 40,000 का प्रॉफिट ऐड हुआ था, वही लिखा हुआ था वो क्वेश्चन में कि 1 लाख गुड्स 1,40,000 में बेचे, तो आपको 1,40,000 ही दिखाना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अगला ट्रांजेक्शन है नंबर 7, विच इज़ प्रोवाइड करना है 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा, हम डेबिट करेंगे। एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका कैपिटल राइज करेगा, बढ़ेगा। कैपिटल हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, वो लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पे भी वो क्रेडिट हो गया। अमाउंट आपको दे रखी है ऑलरेडी 50,000, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 रुपये यहाँ पे भी, 50,000 रुपये यहाँ पे भी, ये भी हमारा हो गया है। ठीक है, इसके बाद अभी हमारे पास और 2 ट्रांजेक्शन्स और बचते हैं। ठीक है, बट पूरा स्पेस तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे ओवन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे C/F, जो भी अमाउंट है यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसको आपको टोटल करने के बाद चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज के पे। नेक्स्ट पेज पे हम पिछले पेज का जो टोटल है उसको हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, एंड पीछे का यहाँ पे बैलेंस कैरी कर लिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000 बाई चेक। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रेंट पे किया 60,000 रुपये का बाई चेक। ठीक है, फिर लिखा है हाफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल पर्पज़। ठीक है, हमारा जो प्रोप्राइटर या ओनर है वो अपने रहने के लिए, रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो 60,000 हमने पे किया ये पूरा का पूरा बिजनेस का खर्चा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री कैसे बनेगी, फिर हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने से, आधे अमाउंट से, 30,000 से, क्योंकि वही हमारे बिजनेस का खर्चा है। क्योंकि बोला गया ना हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज यूज बाय द प्रोप्राइटर, यानी कि हाफ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। तो रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और बाकी का जो हाफ है उसको हम एज अ ड्राइंग्स कंसिडर करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 30,000, और ये दोनों ही पेमेंट्स चेक से हुई हैं, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया आपका 60,000। ठीक है, ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि हमारा नंबर 9th, विच इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास 30,000 रुपये की। बहुत ही सिंपल सा ये एंट्री हमारी, सैलरी हमारे लिए खर्चा होता है, हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और बिकॉज कि अभी ये सैलरी अनपेड है तो हम टू आउटस्टैंडिंग, इनफैक्ट मैं पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, हम आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अमाउंट हो जाएगी आपकी 30,000 इन द डेबिट एंड इन द क्रेडिट एज वेल। चलिए ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। फिर इसके बाद टोटल आता है। ठीक है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा टोटल क्या आ रहा है, मैच करना चाहिए, विच इज़ दिया हुआ है बुक में 3,98,200, 3,98,200। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप एज़ यूजुअल आप कमेंट से पुट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।